Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, लेके आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए घर घर बिग बॉस के शुरू के नंबर बता देता हूँ। जिस नंबर के ऊपर आप ऑडियो और वीडियो भेजते हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, जल्दी जल्दी कीजिए, भेजिए अपने अपने वीडियो और ऑडियो और देखिए और सुनिए क्या कहते हैं हमारे आज के जो कंटेस्टेंट है घर घर बिग बॉस के, यानी कि जिनके ऑडियो और वीडियो हमें मिले हैं। शुरुआत किससे करें नवीन जी? रफीक जी का ऑडियो सुनते हैं। ओके। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड की बात करना चाहता हूँ। आज के एपिसोड में जो जहाँ कल ख़त्म हो गया था आज वहाँ से ही कंटिन्यू हो गया। और रुबीना मैडम का कल भी गलत थे, आज तो पूरा ही गलत है, 100% गलत है। मगर आज की गलती मैं बताता हूँ, रुबीना मैडम कहाँ गलत थे। रुबीना बात क्या बोली तो राहुल को पहली बात तो धक्का मारी, धक्का मारने के बाद बात बता दी और थोड़ा उसको दिल में डर सा आ गया रुबीना के। जैसे ही राहुल वैद्या बोला कोई बात नहीं, तू पुश करे ना, ढकल देना, कोई बात नहीं, देख लूँगा, ये मालूम पड़ेगा, ये मालूम पड़ने का बोले तुरंत सॉरी बोल रही, धक्का, फिर क्लैरिफिकेशन दे रही, उसको सफाई दे रही, मैं धक्का क्यों मारी, मैं वहाँ पे पत्थर रखा था, मैं गिर रही थी तो मैं तुझे ऐसा टच करी बोल के ऐसा बात बता रही। अरे मैडम, आप पत्थर रखा हुआ था तो आप कोई भी इंसान हो उस बीच में अगर पत्थर है उसको ठोकर लगने से इंसान गिरे, हाथ पकड़ेगा, अगर बाजू कोई आदमी या कोई लड़का भी रहा तो उसको हाथ पकड़ेगा, धक्का नहीं मारेगा। यहाँ तो आप मालूम हो गया सरासर झूठ बोल रहे। और दूसरी बात, एक से गाली जो ना आज रुबीना मैडम दे दी। रुबीना बहुत सती सावित्री बनती थी, आज पूरा दिख गया। और ये बीच में शुक्ला भी आ गया, उसको 3 बार धक्का मारा है और धक्का देने के बाद भी वह राहुल को वार्निंग दे रहा है, तुझे मारूंगा, हाँ तुझे धक्का दिया, हाँ दिया, हाँ ढकला बोल के बता रहा था। ये 3 दिन पहले भी जो ना डाइनिंग हॉल में ये शुक्ला राहुल को बोला था कि ऐसा बुरा मारूंगा तेरे को, फिर मार के जाऊंगा बोल के ये वार्निंग दिया था पहले भी, ये आज भी बोला। जब वीकेंड के बाद पे बात नहीं उठी, मगर इस बार तो उठाना ज़रूरी है, इस चीज़ का मुद्दा उठाना ज़रूरी है। और मैं कल के रिव्यू में ये बात बताया था तो एजाज़ खान ने सिर्फ थाली मारने से इतना बड़ा इशू करी थी ये रुबीना, आज राहुल वैद्या वही बात बताया। एजाज़ खान तेरा दोस्त नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो तू वो बात बता दी धक्का मारने पर, फिर मैं तेरा कहाँ का दोस्त बोल के ऐसा क्लैरिफिकेशन से सफाई से बोला, वो एजाज की बात छेड़ा, वो बिल्कुल सही थी। अब ये देखना है वीकेंड के वार पे इसको इस बात पे मुद्दा उठेगा या नहीं उठेगा, ये तो मैं बिल्कुल ज़रूर इस बात का उठाना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे निक्की तंबोली मैडम क्या करे, आज पहले जैसा बनना सोच रहे हैं मैडम। पहले जैसा जो ना मैं खुद के लिए खेलूँगी, मैं खुद के लिए, मैं जो चाहे, मुझे नहाना है या वो करना है, मुझे खाना है, मुझे बैठना है, यानी अपनी मर्ज़ी से चल रही है मैडम। वो दिन और थे जब स्टार्टिंग में तुम आए थे, जब खुद की मर्ज़ी से करते थे तो जब अच्छे लगते थे। अब दोबारा देख के आए हो ये चीज़ें अच्छे नहीं, इतनी इरिटेट लग रही, इतनी इरिटेट, इसको सच में बता रहा हूँ, हमको देखने में पसंद नहीं आ रहा, देख लो ना कैसा बर्दाश्त करी हो बातों पे, मैं खुद समझ में नहीं आ रहा। भले ही शो से चले जाए कोई मुश्किल नहीं है, जब इंसान हम देख के बर्दाश्त नहीं कर रहे वो तो सामने फेस टू फेस देवो फेस कर रही उस चीज़ को, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। इतनी हरकतें, इतनी नीच हरकतें कर रही वो, अंदर बच्चों जैसे चिढ़ाना, वो करना, गाली बोलना, तू निकल, तू हट जा, तू नीच, ये क्या हदें पार कर दी इन्हें समझ रही। मैं पहले जैसा करके जो है ना फिर से मेरे बिग बॉस तारीफ़ करेंगे, वो निकी फिर से दोबारा आ गई है, इतनी बेहुदी है ये, इसमें कुछ भी नहीं बचा, इसके कुछ भी वर्ड्स कम पड़ जाते इसके बोलने के लिए, मगर ये हद ही पार कर दी। स्वामीम था जो गए लास्ट सीजन में, इससे कौन से बिग बॉस 10 में शायद, उससे भी गिरी हुई हरकतें आज कर दी है।
कोई हदीस पार कर दी। वो एक था, उसको देख के भी सामियों को देख के भी जो है ना, देखना दिल नहीं बोलता था वो शो। इस बार ये निक्की तंबोली कर दिखाइए। ये समझ रही है मुझे वीकेंड के बार पे तारीफ मिलेगी फूलों से, तुम बहुत अच्छा खेले वो करिए। अब आ जाओ, पूरा एपिसोड पूरा वीकेंड का बाद आपकी तारीफ में ही चले जाएगा। आप उतनी अच्छी तारीफ होगी आपकी बेशक। और तीसरी बात जो है ना, ये विकास गुप्ता जो है ना राहुल वैद्या की और अली गौनी की दोस्ती जो है ना तोड़वाना चाह रहा है। इसको जलन हो रही है। इसको अली कुछ भी बोलेगा तो इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाहर भी हंगामा करके गया है अली के बारे में ट्विटर पे, और अंदर जाके जो है ना उसको राहुल को उसका माइंड चेंज करा है। तू दूसरी भी दोस्ती कर सकता, दूसरों से भी रिश्ते बना सकता, कुछ हद तक सही रहती है, उनके इसको भटका रहा है। इन लोगों को इनकी दोस्ती जो है ना देख के हर कोई अंदर जलन से महसूस हो रही। पहली बात तो रूबीना और शुक्ला दोनों भी नज़र रखें इन दोनों के ऊपर दोस्ती पे। और तीसरा ये जो है ना विकास करने की कोशिश कर रहा है, दोस्ती तोड़ाने की कोशिश, मगर ये लाख कोशिश करे दोनों हटने वाले नहीं हैं। ये भले ही कोई, इनकी दोस्ती तभी टूट सकती है इस गेम के लिए जब कोई इन दोनों में से कोई बाहर गया, उसी वक्त इनकी दोस्ती ना देखने को मिलेगी। मगर आखिरी वक्त टाइम तक इन दोनों ऐसे ही बन के खेलेंगे एक दूसरे के लिए। धक्का तो मारा था बिल्कुल, बाकी धक्का मारा था नहीं मारा था ये सब चीजें वीकेंड का बार में साफ साफ पता चल जाए। मगर अभिनव जी ने तो इस्टेब्लिश कर दिया था कि रूबी ऐसा नहीं करना था तुम्हें। हाँ, और खुद 3 बार मार दिया। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच रफीक जी आपके ऑडियो के लिए। तो आगे किसका सुने? राज शर्मा जी का सुनते हैं। ओके, राज जी का। हेलो हंग्री स्पीड फ्रॉक्स, कैसे हो अंजू मैम, नवीन सर, मैं राज शर्मा फ्रॉम बठिंडा। सर मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल देखा होगा बिग बॉस में रुबीना जी ने जो वो मुद्दा बढ़ाया है राहुल वैद्य का, जो चल रहा था कि पर्सनल इशू बीच में लेके आता है कुछ भी। रुबीना जी वो भी बंदा गेम ही खेल रहा है और आप भी गेम ही खेल रही हो। कल मुझे राहुल इतना गलत नहीं लगा जितना आप लगी हैं। मैं तो कल के बिग बॉस के हिसाब से ही बोलूँगा। बाकी जो एली ने अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट की है मुझे बहुत अच्छा लगा। एली बहुत सही जा रहा है अब गेम में, ऐसे ही करते रहिए एली, आप गेम जीत सकते हो। ठीक है, टॉप 5 तक तो पा ही सकते हो। बाकी अभिनव और एली की फाइटर्स देखने को मिलेगी, उसका हमें वेट है, क्योंकि एली ने बहुत कंट्रोल रखा है अपने आप को। कभी वो रुबीना के खिलाफ नहीं बोला है, कभी भी ऐसे नहीं बोला है। मतलब कल आप बोलेगा अभिनव के सामने बहुत हो गया, क्योंकि यार रुबीना को जब कोई कुछ भी बोलता है अभिनव बीच में आ जाता है। सबसे पहले इन दोनों को आना नहीं चाहिए था, रुबीना और अभिनव को इकट्ठे। ठीक है, इतनी तुम इश्यू है अभिनव। रुबीना कभी अपनी गलती मानती नहीं है, कभी वो उनने ये कहा ही नहीं कि मैं गलत हूँ आज तक। यहाँ की रुबीना के अंधे फैंस जो हैं, ब्लाइंड फैंस जिनको बोलते हैं, वो उनको रुबीना की कभी आज तक गलती दिखी ही नहीं। उन्होंने रुबीना की गलती में भी अच्छाई दिखती है, उसको महान बनाते हैं। ये गलत है। रुबीना बहुत गलतियाँ करती है शो में, उसको छुपाया जाता है। ठीक है, ऐसा मत करो बिग बॉस प्लीज़। रुबीना जो ये कर रही है ना, ये अच्छा नहीं है। गलती खुद करती है, उसको दूसरों पे थोप देती है रुबीना जी, ये सब देखने को मिलता है। बाकी हम एजाज खान की वेट कर रहे हैं, वो कब वापसी करेंगे, 2 हफ्ते बाद करेंगे। और कल देवलीना ने जो बोला कि कल देवलीना जो खेल रही है मुझे अच्छा लग रहा है, वो इम्प्रूवमेंट कर रही है अपने गेम में। क्योंकि देवलीना जब तक यहाँ रहेंगी एजाज का फ़ायदा ही है, तभी एजाज वापस आ सकेंगे जब देवलीना एलिमिनेट नहीं होगी। बाकी कल रुबीना बहुत बोल रही थी कि एजाज कभी अपनी टीम के खिलाफ नहीं जाएंगे, ऐसे मतलब रुबीना को बोल रही थी। क्यों रुबीना जी, अब क्या हो गया आपको? अब वो देवलीना अपने हिसाब से गेम खेलेगी। वो एजाज के लिए जरूर आई है, पर वो अपने हिसाब से भी खेल सकती है ना गेम, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। रुबीना जी आप कुछ मस्ती करती रहो टास्क में। और निक्की तंबोली मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन एवर बिग बॉस, इतनी गंदी लैंग्वेज है उसकी। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, उसकी लैंग्वेज बहुत गंदी है। जो कल उसने बवाल मचाया है, मी टू के मुद्दे को बढ़ाया है, वो बिग बॉस में रहने के लायक भी नहीं है। उस बात को यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं थी। जो सिद्धांत शुक्ला को देवलीना ने बोला वो पिछले सीजन में बोला, उनका सॉर्ट आउट हो चुका था। उस मुद्दे को निकी तंबोली यहाँ लेके आई, क्यों लेके आई वो ही जाने। देवलीना को समझती नहीं है, वो देवलीना को ऐसे समझती है काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन की। तुम बोलो देवलीना को छोटी मोटी तो है नहीं। ठीक है ना, आपने भी अपने करियर में डेब्यू करना है। देवलीना बहुत बड़ी स्टार है टीवी की, ठीक है ना, ये देख लेना आप पहले तो, जो इतनी तवज्जो नहीं देती हैं उनको।
कि इनका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं। आपका क्या व्यक्तित्व है मुझे आप ये बता दीजिए निक्की। सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज सीख रही है आप, जो गंदी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, जो आपको बोलने की तमीज़ नहीं है। पहले बोलना सीखिए, कैसे बात करनी है। सलमान सर, एजाज खान आपको समझा समझ के थक गए थे। अरे सलमान खान की तो समझिए, जो बोलते हैं आपको फिर वही चीज़ बोलेंगे आपको। कब तक वो आपको ही करते रहेंगे। इतना आप इरिटेट करती हैं। कल तो यार आपका टास्क चल रहा था निक्की, आपको कुछ कुछ बोलता ही नहीं है। रूबीना तो जैसे आपके कायल हो रखी हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, अंदर से कुछ खा रही हो आप। रूबीना कुछ बोल ही नहीं रही है। बाद में वो अली भी भटक रही है। जब अली ने बोला कि रूबीना तू उसको अंदर क्यों घुसने दे रही है, तो बाद में अली को ही कह रही है। ये गलत बात है रूबीना। निक्की तंबोली का शो नहीं चल रहा है यहाँ पे, जो कुछ उसको बोल ही नहीं रहा। इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है निक्की तंबोली को। अली ने कल सही बोला, बच्ची थोड़ी ना है यार, इस शो में कोई बच्चा नहीं है। 18 साल तक बच्चे होते हैं सब। ओके, ये 23 साल है की उम्र है। यार हद हो गई यार, इतनी तवज्जो दी जा रही है उसको। कुछ भी कर रही है और इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही है। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है उसको। सोनाली के साथ तो बदतमीजी की, उसका भी किसी ने कुछ नहीं बोला था। ये तो गलत बात है यार, इसमें बोलना चाहिए। बाकी अभिनव थोड़ी गेम खेलने लग गया है, पर अभिनव को बीच नहीं बोलना चाहिए जो रुबीना को बोलते हैं, क्योंकि रुबीना की गलती माननी चाहिए। रुबीना ने धक्का मारा था कल, और अभिनव ने राहुल को भी धक्का मारा था। इसका साफ देखने को मिला। बस सर मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी एजाज खान की वापसी का इंतजार करें। बाकी सर हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, थैंक यू, बाय। तो थैंक यू सो मच राज जी, बिल्कुल सही बात है आपकी जो भी आपने कहा। और देवोलीना की बात आपने की, और एजाज की बात आपने जो की ना, एजाज का इंतजार है, ये हम सभी को एजाज खान का इंतजार है। और ये कहा कि जो लड़ाई में बीच में अभिनव आ जाता है तो भैया वो तो लाइफ में आ गया, तो लड़ाई में तो आएगा ही आएगा। उनको तो कितना भी समझा लो, बट वो पूरा ऐसे करके प्रोटेक्ट करते हैं अपनी वाइफ को, कोई आगे नहीं आना चाहिए। सही बात है। तो बढ़िया है यार, ऐसी प्रोटेक्शन है ना, तो एंजॉय कीजिए। बाकी ये कहेंगे तो आगे बढ़ते हैं नवीन जी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो चलिए आगे एक अंकित जी का ऑडियो सुनाता हूँ आपको। उसके बाद मैं कल्पना जोशी का बहुत ही कमाल का जो है ऑडियो, इसकी बात सुनाऊंगा। ओके ओके ओके। हाय सर, हाय मैम, आप लोग कैसे हो? मुझे यकीन नहीं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं कुछ दिनों से अपना वीडियो नहीं भेज पाया, और आज भी अपना वीडियो ही ऑडियो भेज रहा हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कल से आप लोग को मेरा वीडियो देखने को मिलेगा। हाय गाइस, आप सबको। मैं यहाँ पे कल की बात करूँगा। येलो टीम को पता चल गया था कि वो लोग तो ये टीम टास्क जीतने वाली नहीं, क्योंकि हमारे पास तो एक ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम है निक्की तंबोली। तो इसलिए उन्होंने देवोलीना को अपनी टीम में लाने की कोशिश किया। देवो ने चाय के बहाने से घर में जा के पॉइंट दिलाने लगी। एजाज यहाँ पे रहते तो क्या ये करते? सर मैम आप मुझे बताना, एजाज खान क्या ऐसा करते? एजाज ऐसा कभी नहीं करते। वो इस टीम में हो चाहे उस टीम में, वो जिस भी टीम में रहते, दोस्त के साथ हो चाहे दुश्मन के साथ, वो गेम को गेम की तरह खेलते, टास्क को खेलते बस, और उसके लिए ही खेलते। चलो यहाँ पे निकी, और दूसरी निकी। हाँ, निकी करे तो इसमें इंसानियत नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। और हम लोग करे तो फेयर खेल रहे हैं। देवो ने किया तो वाह देवो वाह, वाह देवोलीना वाह, और निकी ने किया तो गलत। निकी तंबोली जब पॉइंट पे पॉइंट दे रही है, देने लगी, तब देवो भोकला गई। बोल रही थी कि ये फेयर नहीं है बिग बॉस, ये फेयर नहीं है बिग बॉस, ये फेयर नहीं है बिग बॉस। निकी देवो की फाइट में #मीटू की बात निकल आई। सिद्धार्थ को ये बोला था, देवोलीना ने बोला था कि मैं तुझ में मीटू लगा दूंगी। हाँ, तुझ पे मीटू लगा दूंगी। अरे मीटू क्या कोई हलवा है? हलवा है कि खिलौना है कि च्युइंगम में आप किसी पे भी चिपका दोगी। आपने ये पॉइंट, निकी ने ये पॉइंट रखा किसी को डिड्यूसर करने के लिए नहीं, उसने सिर्फ अपना पॉइंट रखा। उस वक्त बुरा नहीं लगा था देवोलीना को, और आज निकी ने बोल दिया तो बुरा लग रहा है। देवोलीना, सिर्फ आपको ये कहूँगा, ये बिग बॉस का घर कर्मा का घर है। आप जो कल किए हो उसे आज आपको भुगतना ही पड़ेगा। बिग बॉस का घर है ये,
कर्मा, तो देवोलीना कर्मा इज बैक। और यहाँ पे देवोलीना ने इतनी रबिश सी बात की, इतनी रबिश, मतलब क्या मैं बोलूँ, बोले कि तुम्हारी परवरिश, सॉरी क्या कहते हैं उसको, परवरिश, अपब्रिंगिंग, तुम जो हो दिखा, हाँ तुम जो, हाँ। और देवोलीना मैं आपको कहूँगा, आपने पिछले सीजन में क्या किया था, भोकला के क्या तूने गोबर खाया है, ये वो, तो क्या क्या आप बोलती थी, गोबर खाया है, क्या खाया है, इसलिए आपका नाम कुछ रख दिया गया था, डेसलीना। अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता तो बहुत ही समझदार है और समझ ही गई रहेगी क्या नाम रख दिया गया था। बोला देवोलीना ने यहाँ पे एक और बात बोला कि मुझे सीजन में बुलाया गया है। अरे देवोलीना, आपको लगता पता नहीं, आप लगता बीच में सो गई थी सीजन देखते देखते, वो वाला एपिसोड नहीं देखा होगा कि निकी को भी वापस बुलाया गया है। निकी एलिमिनेट निकल गई थी, उन्हें वापस बुलाया। आप किसी के प्रॉक्सी में आई हो देवोलीना। निकी को वापस बुलाया गया क्योंकि उनके बिना घर सूना सूना था। निकी के बिना घर सूना सूना था, इसलिए उन्हें बुलाया गया। आपको यहाँ पे प्रिविलेज नहीं मिल गया है, आप तो सिर्फ यहाँ पे किसी के प्रॉक्सी बन के आए हो। निकी को एलिमिनेट होने के बाद वापस बुलाया गया है, तो आप यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ी महान मत समझो देवोलीना। यही, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आज के लिए मेरा यही था। आप सबको मेरा प्रणाम, थैंक यू सर, थैंक यू गाइस, ऑल माय फ्रेंड्स, बाय सर, बाय मैम। निक्की के प्रेमी अंकित जी, ये आपका प्रेम है अंकित जी, हम इसके बारे में क्या कहें, कुछ बाकी नहीं कह सकते। आपको कल्पना जी का ऑडियो सुनेंगे तो उसमें से शायद से आपको कोई जवाब मिले, तो सुनिए। हेलो मैम, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? चलो कल के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। कल का एपिसोड में जो लोग बोल रहे थे रुबीना ने धक्का नहीं दिया है, कुछ नहीं किया है, उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसका हाथ लगा था, ये नहीं है। लास्ट में रुबीना ने भी सेम आपकी तरह ही जस्टिफाई की, उसको बताने की कोशिश की, पर वो नहीं था। अच्छी तरह दिख रहा है राहुल वैद्य का हाथ रुबीना दिलायक बोलूँ, नालायक बोलूँ, क्या बोलूँ, और उसने हाथ झटका है और उसके बाद खुद अच्छा बन जाते हैं। हाँ मैंने कुछ किया है तुझे बोल के जो बोल रही थी रुबीना, वो सीन कट किया है बिग बॉस ने भी, क्योंकि अच्छी बहू का गलत चीज़ नहीं दिखाना है। ये सब दिख रहा है बिग बॉस का भी दोगलापन। और अभिनव ने 3 बार धक्का दिया है राहुल को, वो खुद ही भी बोल रहा है हाँ दिया ना। हाँ तो लास्ट में रुबीना को भी राहुल ने बोला कि ये जो इजाज़ खान का बात लेके आए, जब अली आ गया बीच में कि धक्का क्यों दे रहे हो बोल के जो बोला अली, तो बाद में राहुल ने अच्छी तरह अपना पॉइंट रखा, धक्का देने दे, कुछ करने दे इनको, क्योंकि इनकी असलियत आ रही है। जब इजाज़ खान ने इनके हाथ में हाथ भी रखा, किया था, टच किया था, तो ये इनका पर्सनल स्पेस हो गया था। तो ये खुद दिखा रहे हैं, अपना सब दिखा रहे हैं, दिख रहा है बोल के बोला। तो उसके बाद रुबीना क्या बोलते, ओ मर्द बन, हम मर्द का सर्टिफिकेट ये देगी। अब कैसे मर्द बनते हैं पहले इससे सीखना पड़ेगा, हमको भी जानना है कि मर्द कैसे बनते हैं, और मर्द का सर्टिफिकेट ये रुबीना देगी। और बाद में मर्द बन गिर गया ना, इतना धक्का दिया हो, मैंने धक्का दिया तो गिर गया, ये सब बात कर रही थी। उसके बाद राहुल ने बोला तो ऐसा किया, तो उसके बाद बोलते ये ले माफ़ कर, ये कैसा माफ़ी मांगना है भाई, क्या तू राहुल वैद्य को फेवर कर रही है माफ़ी मांग के? हाँ ये क्या है इनका, इतनी एटीट्यूड, इतना घमंड। हाँ बड़े लोग हैं, पहाड़ में रहते हैं तो बड़े होंगे ना, ऊंचे लोग ऊंचे में रहते हैं, तो ये अपने आप को बहुत बड़ी समझ रही है, इसकी गलतफहमी है। और राहुल वैद्य ने भी
आज धमकी दे रहा था, मारूंगा मारूंगा। तो ये दोनों तो खुला धमकी दे रहे हैं मारने की, है ना। जब किसी का आप बैकग्राउंड देख के आप उसको धमकी बोलते हो, उसने धमकी भी नहीं दी तो उसका बैकग्राउंड में देख के आप बोलते हो कि इसने धमकी दे दी, आप तो खुलेआम धमकी दे रहे हो। उधर सोनाली पुगड़ ने करेक्ट पकड़ी, तो इनका ये धमकी धमकी नहीं होता, किसी ने बिना बोले भी उनका फेस से इनको धमकी लग जाता है। ये इतने दोगले हैं। और ये राखी को क्या बोल रहे थे, हाँ तो राखी ने बोली अली बोल रहा है तुझे मैं लास्ट तक लेके जाऊंगा बोल रहा था। तो वो रुबीना क्या बोल रही थी कि ये तुझे लास्ट तक क्या लेके जाएंगे, ये तेरे पीठ में चढ़ के ये खुद लास्ट तक जाना चाहते हैं, तो ऐसा मत कर। ये सही ये पॉइंट तूने सही बोला, रुबीना ने सही बोला, क्योंकि जब से राखी ने अभिनव के साथ तो वो लपाटा वाला सीन चलाया है, तब से इसका अभिनव दिख रहा है, क्योंकि इसको पता है तो इसी वजह से मेरा पति दिख रहा है ना। तो इसके बाद इसीलिए वो राखी कुछ भी करती हा 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 हा। वो हंसी नहीं है, अंदर से गुर्दे छिल रहे हैं इनका, तो बाहर से ये हंसी दिखा रहे हैं, हा 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 हा, ये दिखा रहे हैं ये लोग, क्योंकि राखी की वजह से इसका पति को फुटेज मिल रहा है। सही बोली, हाँ तेरे में वीडियो बनते हैं बाहर, तेरा क्या समाचार बनता है ना, न्यूज बनता है। बोल रही थी सही बोली, इसलिए तेरे पीछे आते हैं, ये बात करेक्ट बोली, इसलिए तू भी उसका इतना सारा जो भी कर रही है उसके बाद सह रही है, क्योंकि तेरे पति को फायदा हो रहा है, तुम दोनों को फायदा हो रहा है। ये भी देखो, हाँ ये किसी दूसरे को उंगली उठाते हो ना तो खुद के ऊपर भी उंगली उठती है, ये भी सोच लो। करेक्ट बोली उधर। तो डेबोलिना ने उधर उसको, उसने इतना कुछ नहीं की, हाँ उसको बुरा लग रहा था तो वो अंदर गई, उसने इतना नहीं करी। उसके बाद तो क्या बोलिए, राखी के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है तो अपने टीमों के ऊपर तुम पर भरोसा नहीं है, तुम्हें भरोसा नहीं तो किसके ऊपर करोगे। राखी, वो भी राखी के ऊपर नहीं है तो आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और निक्की जो कर रही है उनके टीम में होके आपके साथ इतना कुछ कर रही है, वो चलता है, वो कुछ नहीं कर रही है, वो ठीक है, वो चलता है। पर किसी दूसरे ने, आपके टीम ने उनके ऊपर कुछ किया, उनके साथ थोड़ा भी फेवर किया तो आपका बड़ा गुर्दे छिल जाते हैं। तुम दोनों हर जगह इन दोनों का देखो, हर जगह उसको समझा रहे हैं, उसको अपने ऊपर कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं। इतना कोई कर रहा है क्या उस टीम में? मस्ती मजाक चल रहा है अर्शी का, अली का, इन सब का। इन दोनों को क्या है ना, अपने पास लाना, अपने से अच्छा बना। आज तो राखी ने भी बोल दी है ना, इतना कुछ हुआ, तुम दोनों अब निक्की को अपने सगी मान रहे हो, निक्की के ऊपर कर रहे हो। मुझे आप लोगों बीमार थी, मैंने, हाँ आप लोगों ने कैसे करके पूछाना, मुझे गले नहीं मिले। ये राखी ने बोली तो क्या बोलती, अच्छा राहुल वैद्य ने आके मुझे गले मिले, अपना ख्याल रख करके बोला। तो डियर, डार्लिंग, डियर, वो हमको ऐसा दिखाना चाहता है। वाह, उसने अच्छा किया तो भी ऐसा दिखाना चाहता है। आप जितने भी गिर जाओ, आप बड़ी महान हो, बड़ी पतिव्रता, क्या बोलते हैं, पतिव्रता नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, संस्कारी, और बहुत अच्छी बहू है ना, बहुत अच्छे घराने के, अच्छे खानदान के, बड़े लोग। पहाड़ में रहते हो ना तो बड़े लोग हो, तो दूसरे तो नीचे रहते हैं भाई, बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो बनाया हुआ बिल्डिंग, आप तो बने बनाए वाले पहाड़ में रह रहे हो, अच्छी बात है। तो दूसरे को इतना नीचे दिखाना, ओ माय गॉड कितना डिस्टर्ब है, सॉरी मैम। और ये सब दिखाना, उसके बाद वो निक्की ने इतना कुछ करी, निक्की ने इतना कुछ कर रही है, उसके ऊपर उसका हंसी, हा 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 हा, उसके ऊपर हंसी आ रही है। हाँ, डेबोलिना ने कुछ नहीं किए, उनके ऊपर हंसी नहीं आ रही है, जलन हो रही है, गुर्दे छिल रहे हैं, है ना। और क्या था वो, निक्की का तो बात ही छोड़ो, वो निक्की तो बस उसका जो भी है अभी तक जितना भी करी है, अब उसके बाद यही हरकत रही तो इसका कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो सलमान खान को बोलूँगी कि भाई सलमान खान, ये बेचारी को निकाल दो, क्योंकि रया पया इज्जत भी जो भी है ये आने वाला इन हफ्ते में सारा घुमा देगी। अभी इसका लाइफ कैरियर शुरू हो रहा है, तो इसका
सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका अच्छा तो कुछ भी नहीं है, सारा गंदा ही गंदा खेल दिए निक्की। उससे अच्छा तो इसको बाहर निकालो, वैसे भी नॉमिनेट है, निकाल दो। मैं तो यही बोलूँगी, इतनी गंदी, इतनी कंगाल, सच में इतनी बुक्कड़, जन्मों से भूखी पड़ी है ये तो। वो भी रूबीना को देखो, किसी को चांस नहीं दे रही बेचारी। वो राखी बर्गर को बर्बर 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 बोल रही है भूख के मारे उधर। हाँ, उधर उनको नहीं देना, उसके बाद भी अली ने दिया राखी को। हाँ, उसके टीम में ये होती है मानवता। अब ये इन दोनों को रूबीना या चुबीना, इन इसके फैन को और राहुल के बारे में अब कुछ नहीं मिला ना, तो अब उसका चैट ढूंढ रहे हैं, उसका ट्विटर ढूंढ रहे हैं, उसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, वो ढूंढ के लेके आ रहे हो। हमने भी लेके आए हैं, हम भी जा सकते हैं उधर, पता है। अब कुछ नहीं मिला तो उधर ढूंढ रहे हो, तो हम भी गए थे, मैंने भी देखी हूँ। आपकी चुबीना कितनी संस्कारी है, कितना इज्जतदार है, कितनी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओ माय गॉड भूल गई मैं भी। हाँ, संस्कारी बहू है। तो वो क्या बोल रही है, एक ट्विटर में मैंने देखी संस्कारी बहू का, हाँ, मर्दों का जगह औरतों के जुत्ती के नीचे, पैरों के नीचे होती है। ये है आपकी संस्कारी नालायक, बेलायक तो नहीं बोलूंगी, नालायकी चुबीना का संस्कार ये दिखा रहा है ना। इसको बोलते हो आप, इसके लिए कितना कुछ कर रहे हो आप लोग। आंख खोल लो थोड़ा। ठीक है, दोस्त होना, फैन होना अच्छी बात है, पर अंधे फैन होना अच्छी बात नहीं है। गलती में भी उसका गलती नहीं देखना, किसी का गलत नहीं है तो भी उसको टटोलना, कहाँ क्या है, हमने भी टटोल सकते हैं भाई, आपकी क्या है। और ये क्या, अभिनव का भी देखा, कितना गंदा ट्वीट किया है इसने, कितना कितना गंदा ट्वीट है। हाँ, अभिनव का वो भी देखे हमने, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट डाल के भी देंगे हम। इतना कुछ दूसरे के ऊपर लालचन लगाते हो, कुछ नहीं मिला तो पर्सनल जाती हो। इधर अंदर आपकी चुबीना जा रही है, दिशा को लेके आ रही है, आप बाहर कुछ नहीं मिल रहा है तो राहुल का चैट ढूंढ के ला रहे हो। मैं तो अंकित जी शायद नाराज होंगे। अंकित जी, पहले आप आंख खोल लो प्लीज ना। फैन होना अच्छी बात है, पर अंधे फैन भी मत बनो। निक्की अच्छी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। कितनी बार रेबोलिना ने भी समझाया उस चुबीना को कि तू इसके वजह से तू अपना गेम खराब कर रही है, तो उसको समझना ही नहीं है, क्योंकि उसके गेम में है, वो तो बड़ी दीदी है, माँ है, इधर बैठ जा, इधर खा ले, हाँ इधर खा जा, इधर बैठ जा। उसका तो चल रहा है, चलो चलो ठीक है, वीकेंड का बार में चलेगा, जो भी है वीकेंड का बार में हो जाएगा। और जो भी है, अब मेरा जो भी बच्चा कुचा है वो क्या बोलते हैं, रानी जी दे देंगे, ठीक है। और डेबोलिना ने अच्छा दी, मीटू का बात कर रही थी ना, खुद ने भी जान के लिए मीटू का आरोप लगाई थी तूने, क्योंकि मेरा पसंद नहीं है फिर भी ये मुझे किस करता है, ये भी तूने बोली थी, खुद का तो तू भूल जाएगी। अब रूबीना देखो, अभी ना राहुल और विकास ऑलरेडी अंदर हैं, रूबीना ने कैसे छोड़ दी उनको, कैसे प्लान कर रहा है भाई, वो आने दे, उसके बाद आप लोग जाओगे, ये बोलो ना, लीडर हो, उसको आने दो, फिर उसके बाद जाना। उसने उधर बोलना चाहिए था, नहीं, उसके बाद भी नहीं बोलना। राहुल और अली ने इतना अच्छा गेम खेल रहे हैं, ये चुबीना तो चुभी गई है अब। चलो ठीक है, ओके बाय, थैंक यू मैम, बहुत ज्यादा हो गया है, ओह माय गॉड, बाय 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 मैम, बाय। ये आपका अंदाज है ना, जो बाकी सब चीजें क्या जो भी आपने बोला ठीक है, हाँ 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 हाँ, ये बात सही है। और जो कल्पना जी नकल उतारते हैं ना, वो भी बड़ा मजा आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने लिखा, आप वीडियो बहुत, हमें इंतजार रहेगा कि आपका वीडियो तो बहुत बढ़िया आप भेजते हैं, प्रेजेंटेशन हो विद एक्टिंग जी। थैंक यू सो मच कल्पना जी। आगे नवीन जी कौन बचा? आगे चलिए रानी जी का ऑडिशन। हेलो जी, नवीन जी, अनांजू जी, नमस्कार जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, पर मस्ट बी वेरी बिजी, आई कैन अंडरस्टैंड। और चलो बात करते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस में शुरू होता है
सेम एज यस्टरडे उनकी वहीं पे फाइट हो रही होती है। और यहाँ पे अभिनव ने राहुल को धक्का दिया। फेयर इनफ, धक्का दे के कहता है कि अली ने उसको पूछा कि धक्का क्यों दिया, वो बीच में आया तो अकड़ के कह रहा हाँ दिया मैंने धक्का, आगे भी दूंगा। ये वर्ड थे उसके। यानी कि उसको कोई परवाह नहीं है कि कोई कुछ भी कहे, उसने धक्का दिया, अब जो करना है कर लो और आगे भी देगा। ना हियर रुबीना ने भी उसके लात अड़ाई, वो गिरते गिरते बचा। और जब अभिनव ने उसको पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था, कह रही बाई एक्सीडेंट हो गया, मैंने जान के नहीं किया। इसने जान के टांग आगे लाई थी, वो गुस्सा थी, वो लड़ रहे थे, फिर उसने ऐसे बाई एक्सीडेंट नहीं, जान के अपनी टांग आगे लाई और वो लड़खड़ा गया। वहीं से फिर वो पीछे पीछे आया कि धक्का क्यों दिया, वहीं से लड़ाई शुरू हुई। ना माई पॉइंट इज कि जब से इसको लास्ट वीक इसने ब्लैकमेल किया, तभी से इसकी और अभिनव की इतनी बदतमीजियां बढ़ गई हैं। उनको किसी का डर नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं और ये रिजल्ट है ब्लैकमेलिंग का। सो व्हाट डज इट मीन कि इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू डू सेम एक्शंस एंड नोबडी कैन डू नथिंग अबाउट इट। सॉरी, मेरी मिस्टेक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके दिल से डर निकल गया कि हम अगर कुछ करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, या सलमान हमें वीकेंड पे क्लास लेंगे या डांटेंगे। तो वो इनकी वरी निकल गई। अब इन्हें पता है इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तो इस करके ये मनमर्जियां कर रही हैं। ये जो भी करें, कुछ भी करें, इन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। That's my opinion. Maybe I'm wrong, but that's what I think. Now, अब देखो, निकी जैसे सुबह से गई, उसने पहले कह दिया मैं अंदर जाऊंगी। पहले तो ये अंदर बातें कर रहे थे कि आज ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और राखी को भी रुबीना समझा रही थी। तो राखी फिर थोड़ा गुस्सा हो गई, क्योंकि कह रही है तुम निकी निकी करते रहते हो, निकी के पीछे घूमते रहते हो। मैं रात इतना बीमार थी, मेरा आपने ख्याल भी नहीं किया, दवाई भी नहीं पूछी। तो वो वहां पे उसने ट्यून बदल ली कि ऐसा नहीं था, और फिर उसको बातों में फंसा लेती है राखी को कि देखो अगर तुम पलटी मारोगी या उनकी तरफ से खेलोगी तो तुम्ही को खाना नहीं मिलेगा, हम ही सफ़र करेंगे। ऐसे बातों में फंसा लेती है। गॉड नोज राखी क्या समझी, पर उसके दिल में फ़र्क आ गया कि ये लोग ज़्यादा निकी की केयर करते, उसकी नहीं करते। शुक्र है अगर इसके दिमाग में आ जाए तो थोड़ा अपनी गेम संभाल ले। चलो इस बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम कहते हैं कि निकी फिर सुबह फिर चली जाती है वहाँ पे। उसने वही सेम ड्रामा, और आराम से बैठी वहाँ पे सेटी पे बातें कर रहे हैं दोनों, रुबीना और निकी। रुबीना प्रॉपर उसका साथ दे रही है, और निकी वहाँ पे जो भी बदतमीजियाँ कर रही है, अंदर से बोल रही है, डबुलिना को बोलती है, मीटू की बात करती है। और जब यहाँ पे सभी अपसेट हो जाते कि ऐसा कैसे बोल सकती, वो बाहर की बातें ला रही है, तो रुबीना अंदर खूब इंजॉय कर रही है, जैसे दो सहेलियां बैठी बातें कर रही हैं। और वो जितने भी टोंट मार रही है, सब कुछ मार रही है, अंदर से लड़ रही है। पर रुबीना तो कुछ कह भी नहीं सकती और कुछ कहती भी नहीं है। और बाहर से फिर डेबुलिना फोर्स करती है कि मुझे अंदर जाना है। दो जने से ज़्यादा कम रूम में नहीं जा सकते, ड्राइंग रूम में, पर डेबुलिना चली जाती है वहाँ पे। फिर इनकी खूब लड़ाई होती है। अच्छा, डेबुलिना ने अच्छी तरह से इसको आड़े हाथों लिया, पर जो इंसान इतने गिरे हुए होते हैं उनको अपनी इज्जत की तो परवाह नहीं होती ना। तो वो तो जो मर्जी बोले उसके फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो अपने वैसे ही कह रही पिछू पिछू आ, वैसे ही डांस कर रही है। इसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जो कर रही सो कर रही है। अंदर बीवी ने संभाला हुआ, बाहर हस्बैंड ने संभाला हुआ। जब अली भी कहता है कि वो ऐसे अंदर बैठी है और वो पूरा पूरा उसका साथ दे रही है रुबीना, तो यहाँ पे अभिनव अली पे चढ़ जाता है और कुछ भी बकवास कर रहा है। वही जैसे आपस में वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं वैसे बातें कर रहा होता है। तो यहाँ पे फिर शायद विकास की तबीयत खराब होती है, उसे सोने जाना होता है। तो फिर शायद निकी बाहर आती है और विकास नहीं, शायद पहले विकास जाता है। आई थिंक आई एम मिक्स्ड अप। पहले विकास जाता है तो शराफत से
राहुल ने कहा कि आप जितना मर्जी टाइम लो, मैं सिर्फ 1 पॉइंट लूंगा क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। तो वहां पे ये रुबीना और अभिनव बातें कर रहे होते हैं। तो अभिनव कहता है इन्हें पता है ना कि हम जीत रहे हैं, तो इसलिए अच्छा बन के दिखा रहे हैं। वाह बेटा, तुम्हें अभी से कैसे पता कि तुम जीत रहे हो? हाउ कैन यू बी सो ओवर कॉन्फिडेंट कि तुम जीत ही जाओगे? क्या पता तुम हार ही जाओ, अभी तो गेम शुरू हुई है बेटा। और ये निकी का ड्रामा फिर बाद में शुरू हुआ था। निकी का और डेबो का ड्रामा बाद में शुरू हुआ था। और यहाँ पे फिर जैसे कि जब डेबोलिना जाती है ना अंदर, वो इन ए वे आई थिंक एजाज से बातें कर रही होती है कि मुझे आपकी बात रखनी होगी, मुझे इनको जिताना होगा, और थोड़ा सा रोने भी लग जाती है। तो बाहर जब डेबोलिना अंदर होती है ना, इनको बाहर पिस्सू पड़ जाते हैं। ये बाहर खड़े, आई क्यों नहीं अभी तक, आई क्यों नहीं, कि यानी कि उनको पता है कि जब निकी ने ड्रामा किया तो ये भी ड्रामा करेगी, डेबोलिना भी ड्रामा करेगी, तो इसलिए उसको बाहर आने को कहते हैं कि बाहर आ जा, बाहर आ जा। और फिर उसको समझाते हैं, यानी कि भी तू रॉन्ग कर रही है, तू अपना गेम खेल, तू ये ना सोच के वो होता तो क्या करता और ये होता तो क्या करता, तुम अपना गेम खेलो। उसका भी माइंड वॉश करने की ट्राई कर रहे होते हैं, दोनों के दोनों, हस्बैंड वाइफ। एंड आई एम सॉरी टू से, शायद आपको मेरी ये बात अच्छी ना लगे या मैं रॉन्ग कह रही हूँ। इन माई ओपिनियन, जहाँ पे ये ऐसा गंदा ड्रामा खेल रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं, वाई डजंट ही इंटरफियर के ये रॉन्ग कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल में बिग बॉस को इंटरफियर करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। और इन्हीं बदतमीजियों और गलतफहमियों की वजह से पुराने सारे टास्क रद्द हो गए और आज ये भूखे मर रहे हैं, क्योंकि ये इतने बदतमीज हैं, ना तो कोई टास्क करते हैं ना कुछ करते हैं। और अब यहाँ पे ये भुगत रहे हैं, और इनकी वजह से कुछ अच्छे लोग हैं वो भी भुगत रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो टास्क करना ही नहीं है। अली और राहुल बैठे बात कर रहे कि हमें ये रद्द नहीं करवाना है, हमें ये टास्क खेलना है प्रॉपर। और वो ऐसा पेशेंस भी उनमें कितनी होती है कि कुछ भी गलत होता है वो कह रहे कोई ना, वरी ना करो, बिग बॉस देख रहे हैं। तो वो काम डाउन होके बैठे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। एंड टास्क फिर खत्म होता है और रेड टीम को जिता देते हैं कि रेड टीम के पास ज्यादा पॉइंट होते हैं। ऑब्वियसली निकी भी 31 पॉइंट्स लेके आई है, तो ऑब्वियसली वो तो जीतेंगे, तो वो फिर जीत जाते हैं। और येलो टीम वाले बाहर रह जाते हैं, तो उनको सोने को बेड भी नहीं मिलता है। पर निकी महारानी बेड पे चढ़ के हैंड क्रीम लगा रही होती है। तो फिर वो आपस में बात कर रहे हैं कि जब वो येलो टीम में है तो वो अंदर कैसे बैठी है। तो अली चुप कैसे कहता है, चुप कर, जो हो रहा है होने दो। कह रहा है कि बिग बॉस देख रहे हैं, वो कुछ करेंगे। तो बिग बॉस ने यहाँ पे इंटरफियर किया कि जो येलो टीम है उसको बाहर रहना है, जो रेड टीम है उसको अंदर रहना है, और ये सुनिश्चित करना है कि ये सही ढंग से हो। तो फिर बाद में निकी को पता लग जाता है, फिर बाहर निकल जाती है छोटा सा मुंह लेके पिदनी जी। और यहाँ पे एक अच्छा सा थोड़ा सा जोक हुआ था जब अली के अंदर आत्मा आ जाती है, कभी किसी की, कभी रूबीना की भी आती है। ऐसे आत्मा का खेल खेल रहे होते हैं। बातें तो बहुत हैं, लेकिन अब मैं स्टॉप करूँगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा ऑडियो हो गया। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, आपने मेरी बातें सुनी। एंड आई वुड से गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ, हैव ए गुड टाइम एंड टॉक टू यू टुमारो, टेक केयर, बाय। क्या कहती है नवीन जी, रानी जी? हाँ, रानी जी जो भी कहती है बहुत ही बढ़िया कहती है, पूरा डिटेल में ये एपिसोड को देखती हैं, और ये बात सही है आपकी बात। और एक बहुत सारे बंदों ने ना, जैसे मैं अंकित का भी एक चीज का जवाब दूं, तो भैया बहुत सारे लोग कहते हैं एजाज खान ऐसा थोड़ा खेलते हैं। भैया एजाज, देवलीना एजाज के लिए खेलने आई है, एजाज नहीं है। देवलीना अपने तरीके से गेम को खेलेगी। और दूसरी चीज है, जब घर के लोग इस बात को बोल रहे हैं कि आप अपनी तरह खेलिए, देखा था ना आपने रुबीना और अभिनव कह रहे थे कि आप प्रॉक्सी बन के जरूर आई हैं, बट आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी तो है ना। तो खेलिए। बाकी मुझे तो लगता है कि देवलीना वो सब कर रही है जो एजाज खान नहीं कर पाए, क्योंकि एजाज खान इस तरह से नहीं लड़ते थे, है ना, एंड तक नहीं लेके जाते थे बंदे को, वो लेके जा रही है। मुझे तो अच्छा लगा। तो मुझे तो लगता है कि ये जरूरत थी अभी गेम को,
एजाज खान मुंह बाद तोड़ जवाब देने की। हाँ, ये जरूरत थी। एजाज खान थोड़े शरीफ हैं, तो यहाँ पे मतलब शराफत का यहाँ पे जमाना कुछ है नहीं। है नहीं। तो आगे नवीन जी आपको सुनाती हूँ मैं विशाल सिंह जी का जी ऑडियो। जी। हेलो मैम, हेलो सर, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, मतलब कि ऑडियो में बात करने वाला हूँ निकी तंबोली के बारे में। निकी तंबोली पे मेरे को सर कतई इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं पता नहीं कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ गुस्सा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है और मैं कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये घर वाले कैसे कंट्रोल कर रहे हैं निकी को। इतनी ज़्यादा बदतमीज़ लड़की है वो, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है, और वो जैसे पोक करती है ना, बंदे का दिमाग फट जाए सर। बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है वो, एकदम ही ख़त्म लड़की है वो। क्या क्या पोक करती है, पीछे चलो मेरे पीछे आओ, अपना अपना पिछवाड़ा हिला रही है, ये सब कर रही है, मी टू के आरोप लगवा रही है, क्या क्या बोल रही है भाई। इसको निकालो, ये गंदगी है इस शो की, नहीं चाहिए ये, बहुत ज़्यादा गंदी है ये चाहिए ही नहीं। बहुत गंदा पोक करती है, दिमाग खराब हो जाए मेरा। यहाँ पे घर पे बैठे बैठे शो देखते हुए इतना गंदा पोक कर रही है कि मेरा इतना पारा ज़्यादा हाई हो रहा है। तो घर वाले कैसे कंट्रोल करते हैं, मैं तो सैल्यूट मारता हूँ घर वालों को, कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर कोई ऐसा बिहेव मेरे सामने करता तो माँ कसम मैं तो उसका मुंह तोड़ देता। इतना ज़्यादा गुस्सा आता है मेरे को इसके ऊपर। क्या कर रही है वो, नाच रही है पूरे घर के अंदर। यहाँ एक सीट पे बैठ रही, 1 पॉइंट हो गया, दूसरी सीट पे बैठ रही 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गए। अबे ये कोई गेम है क्या? और क्या दिमाग। और रुबीना दिलेक कैसे इसके साथ टीम में, कैसे रुबीना दिलेक ऐसे तो बहुत सिर्फ वो बनती है कि मतलब मैं तो बहुत सोच समझ के फैसले लेती हूँ और मुझे बहुत परवाह है अपनी इमेज की। तो ऐसी लड़की के साथ कैसे तुम टीम अप हो गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं तो बोलता हूँ रुबीना दिलेक भी इसको धोखा दे और राहुल भी इसको धोखा दे। ये कहीं की ना रहे, ये घर की ना रहे, घाट की ना रहे, ये हालत हो जाए इसकी। इतनी गंदी तरीके से ये बात करती है, दिमाग खराब हो जाए बंदे का। दूसरा, रुबीना दिलेक बोल रही थी राहुल वैद्या को, राहुल वैद्या के बारे में बोल रही थी कि राहुल वैद्या बहुत इमेज कॉन्शियस है, वो देख के चलता है कि बाहर मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हो। मैडम शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? आधे सीजन आपने इमेज कॉन्शियस होने के चक्कर में कुछ भी नहीं किया घर के अंदर, बस एप्पल छीले, और राहुल वैद्या को बोल रहे हो आप इमेज कॉन्शियस। कैसे, मेरे को बताओ, समझाओ कैसे है राहुल वैद्या इमेज कॉन्शियस? मेरे को बताओ सर, आप बताओ, आपको लगता है राहुल वैद्या इमेज कॉन्शियस है और वो इस तरह से गेम खेलता है? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि राहुल वैद्या इमेज कॉन्शियस है। ऊपर से रुबीना दिलेक बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है। ये फॉल्स नैरेटिव जो है वो क्रिएट किया जा रहा है राहुल वैद्या के द्वारा, इन्हीं के द्वारा बनाया गया जो शब्द है इन्हीं के लिए यूज हो रहा है। अब राहुल वैद्या इमेज कॉन्शियस कैसे मैम? उसने तो अपनी जो भी इमेज है वो, मतलब कि जो भी उसका व्यक्तित्व है पूरा उसने बिग बॉस से ही कमाया। मतलब वो बिग बॉस से उसको फेम मिला है। आपकी तरह वो पहले सेलिब्रिटी नहीं था आपके जितना बड़ा, ठीक है? जो भी उसने किया है बिग बॉस में आके किया है। दूसरी बात, रुबीना दिलेक देवलीना को समझा रही थी कि आप भले ही एजाज खान की प्रॉक्सी बन के आए हो, लेकिन आपका अपना भी व्यक्तित्व है, उसके हिसाब से आप खेलो। तो मैम क्या बोल रहा हूँ मैं, चुबीना इतना समझ, ये कोई उसका व्यक्तित्व अपने लिए खेलने वो नहीं आई है। अगर वो अपने लिए खेलने आई होती ना तो शो के स्टार्टिंग में आती या फिर वाइल्ड कार्ड में आती। वो बस एजाज खान के लिए खेलने आई है, ठीक है? अपना व्यक्तित्व दिखाने यहाँ पे नहीं आई है। एजाज खान बेवकूफ़ नहीं है। एजाज खान उसको ऐसा बोल के गया कि अली के साथ बना के रखना, राहुल वैद्या के साथ भी मेरा अभी नया नया रिश्ता हुआ है और श्रीकांत के साथ भी रिश्ता हुआ है। तो ये सब बेवकूफ़ नहीं है। अब तू डेवोलिना को यूज़ करना चाहती है, इसलिए तू बोल रही है कि वो तुम्हारे अगेंस्ट ना जाए। तो ये होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। तो डेवोलिना इसकी बातों में आएगी नहीं, ठीक है? और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को, हंग्री स्पिरिट्स के व्यूअर्स को। मेरे को एक बात बोलना है, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि राहुल वैद्या जीते या फिर एजाज खान जीते या अली गोनी जीते, लेकिन
रुबीना और अभिनव में से कोई नहीं जीतना चाहिए। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, आप वोटिंग कीजिए जितना हो सके, आपको जितना वोटिंग बन सके, जितना आप वोटिंग कर सकते कीजिए, इन तीनों को जिसको सपोर्ट करना है कीजिए, लेकिन रुबीना और अभिनव में से कोई विनर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे विनर्स नहीं देखना चाहता हूँ। अभिनव तो वैसे बनेगा भी नहीं, पता नहीं कौन से सपने देख रहा है, वो ट्रॉफी के सपने देख रहा है। वो बोल रहा है रुबीना को कि मैं तुम्हारे लिए ट्रॉफी नहीं छोड़ूंगा। अबे साले बेवकूफ़ है क्या, तुमको कौन दिलाएगा ट्रॉफी? थैंक यू सो मच विशाल जी आपके ऑडियो के लिए। उम्मीद करेंगे आपका जल्दी जल्दी वीडियो भी आए, और आप बड़े प्यार से अपना ऑडियो भेजते हैं। थोड़े दिन आपने नहीं भेजे, जहां तक आपके एब्सेंट लगी है, आगे इंतजार रहेगा क्योंकि अभी सीजन के 4 ही हफ्ते बचे हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच सबका जिन्होंने आज ऑडियो भेजे हैं, वीडियो भेजे हैं। तो जाते जाते नवीन जी नंबर बता देता हूँ, जिस नंबर के ऊपर ऑडियो और वीडियो आप भेजते हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस वीडियो का, इस शो का। तो देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.